Okay, good morning everyone. Today we are going to discuss about corporate mission statement. मिशन के साथ साथ एक और वर्ड एसोसिएटेड है विज़न. तो विज़न और मिशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. आज के टॉपिक में हम लोग पहले मिशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मिशन को समझने के लिए पहले विज़न के बारे में समझ लेते हैं. विज़न बेसिकली क्या होता है? विज़न मतलब आपका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है. जैसे इंडिया का विज़न प्लान 2030 2030 में इंडिया कहाँ पहुँचना चाहता है. कोई कॉर्पोरेट अपना विज़न स्टेटमेंट तैयार करता है, देश अपना विज़न स्टेटमेंट तैयार करता है. तो विज़न का मतलब आपका टारगेट क्या है, मतलब आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं. और मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप पहुँचेंगे. यानी कि विज़न आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, मिशन कैसे पहुँचेंगे. ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. मिशन स्टेटमेंट जनरली छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रेटजीज होती हैं जो कॉर्पोरेट प्लान करते हैं विज़न को अचीव करने के लिए. मिशन स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग पहले मिशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है वो समझेंगे. उसके बाद फिर हम लोग रियल एग्जांपल लेंगे कि डिफरेंट कॉर्पोरेट्स ने अपना मिशन स्टेटमेंट क्या बना रखा है. तो सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं कि मिशन स्टेटमेंट और क्या होता है. तो मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट: अ कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट इज अ concise and often inspirational declaration. concise छोटा, इंस्पायरिंग इंस्पिरेशनल प्रभावित करने वाला, मोटिवेट करने वाला स्टेटमेंट होता है. दैट आउटलाइन द पर्पस, वैल्यू एंड गोल्स ऑफ अ कंपनी. कंपनी कौन सी वैल्यूज़ को फॉलो कर रही है, उसका पर्पस क्या है रन करने का, उसके गोल्स क्या है, इसको डिफाइन करता है. इट सर्व्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. वो ओवरऑल गाइडेंस का काम करता है, गाइड की तरह काम करता है, कंपस की तरह काम करता है. जैसे कि कंपस क्या आता है कि जब आपको कहीं रास्ता दिखाने का काम करता है, तो जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो कॉर्पोरेट के कंपस की तरह होता है. उसको रास्ता दिखाता है कि नहीं अब इधर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, इधर आओ. ठीक है, जैसे हम लोग कंपस लेके कहीं अनजान जगह में है, समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, कहीं कोई आइलैंड में भटक गए, तो अब हमें पता है हमें नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, वहाँ पर रास्ता मिलेगा. तो आप कंपस क्या करते हैं, जब भी हम गलत रास्ते में जाएंगे तो होता है कि नहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर आइए, ट्रैक पे आइए. तो मिशन स्टेटमेंट यही करता है, कंपस की तरह होता है जो आपको हमेशा ये बताता है कि आपका डायरेक्शन क्या है, पाथ क्या है. ठीक है, वैल्यूज़, पर्पस, गोल को डिफाइन करता है और गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के. इट सर्व एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेट इट्स कोर आइडेंटिटी एंड एस्पिरेशंस टू एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर. वो अपने सारे स्टेक होल्डर्स को, स्टेक होल्डर में सभी आ गए, ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स को इंस्पायर करता है, उनको कम्युनिकेट करता है, उनको बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जाना चाहती है. इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? फिर डेफिनेशन क्या है? अ कॉर्पोरेट स्टेटमेंट इज लाइक अ कंपनीज कंपस. इट्स अ सिंपल क्लियर स्टेटमेंट दैट टेल्स एवरीवन व्हाट द कंपनी इज ऑल अबाउट. जनरली कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट कंपनी के कंपस की तरह होता है, वो उसको डायरेक्शन देता है, सिंपल होता है, क्लियर होता है और सभी लोगों को ये बताता है कि कंपनी है क्या, क्या करना चाहती है फ्यूचर में, इसके एम्स क्या हैं, क्या अचीव करना चाहती है. अब हम क्या करेंगे, सीधे डायरेक्टली जंप करते हैं कुछ रियल कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट में. यहाँ पे हमारे पास 3 कंपनियों के मिशन स्टेटमेंट हैं. ठीक है, पहला है गूगल का. गूगल क्या कह रहा है? टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल. बहुत छोटे शब्दों में पूरी बात बता दी गई है. गूगल क्या करता है? गूगल एक सर्च इंजन है. सबसे पहले सर्च, अब तो बहुत सारे काम करता है. बेसिकली शुरुआत सर्च इंजन की तरह हुई थी इसकी. तो ये क्या करता है, पूरी दुनिया में जो बिखरी पड़ी इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह गैदर करता है, अपने सर्वर में स्टोर करता है और उस जो रॉ डेटा है उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे कन्वर्ट कर देता है जब आप कोई गूगल सर्च करते हैं. यानी बहुत सारी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को यूज़फुल बना देता है और यूनिवर्सली एक्सेसिबल बना देता है. यूनिवर्सली एक्सेसिबल का मतलब आप उसको पूरी दुनिया से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो दुनिया में बहुत जानकारी है, बहुत ज्ञान है, लेकिन फ़ायदा तब है जब आपको जिस ज्ञान की ज़रूरत हो उस समय उतना ही वो आपको मिल पाए. ठीक है, तो टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और उसको यूनिवर्सली एक्सेसिबल बना देता है. आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के आप वो इन्फॉर्मेशन
निकाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और उसको यूज़फुल बना देता है, क्योंकि ऐसे रैंडम बहुत सारा डेटा इधर उधर बिखरा पड़ा है तो उसका कोई काम नहीं है। डेटा से आपको इन्फॉर्मेशन तब मिलेगी जब आप उसको सिस्टमेटिक फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे। तो ये गूगल का एक बहुत बढ़िया मिशन स्टेटमेंट है। फेसबुक की बात करते हैं, टू गिव पीपल द पावर टू बिल्ड कम्युनिटी। अब क्या होता था पहले, एंशिएंट एज में तो लोगों को यही नहीं पता था कि यूरोप से इंडिया कैसे जाना है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे नाविक यूरोप से भेजे जाते थे, वो भारत की खोज के लिए निकलते थे। तो उसमें शुरुआत में एक नाविक निकला था मैगलेन। तो मैगलेन ने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी गोल है। वो जहाँ से चला था समुद्र में, उसकी दूसरी डायरेक्शन से घूम के वापस आ गया। उसके पहले तक लोग ये समझते थे कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, समुद्र में ज़्यादा दूर ना जाना नहीं तो गिर जाओगे अंतरिक्ष में, ठीक है, ऐसा मानते थे। क्योंकि भाई हम सामने देखते हैं तो हमें तो सब फ्लैट दिखता है, समतल दिखता है, क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि जितनी दूर तक हमारी नज़र जाती है हमें फ्लैट ही दिखता है। हम ये नहीं आभास कर पाते हैं कि आगे कर्व हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी है। तो मैगलेन ने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी गोल है। फिर उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डिगामा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस भी इंडिया की खोज में निकला था, गलती से उसने अमेरिका को खोज लिया, ठीक है, मतलब उस समय अमेरिका को कोई नहीं खोजना चाहता था। फिर वास्को डिगामा इंडिया कालीकट पहुंचा था। तो इन लोग क्या करते थे कि मतलब उनको ट्रेड रूट ढूंढ रहे थे, कि उनको ये पता था इंडिया कोई जगह है, वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन उसका एक आसान रास्ता ताकि हम व्यापार कर सकें। तो ग्लोबल कनेक्टिविटी नहीं थी बिल्कुल भी। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुए, कार बनाई गई, मोटर कार बनाई गई, कम्युनिकेशन के मीडियम बनाए गए, और इंटरनेट आया। जब इंटरनेट आया तब लोग आपस में कनेक्ट हो पाए बेसिकली। और फिर फेसबुक ने उस इंटरनेट का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को ग्लोबल विलेज, मतलब पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आप जैसे अपने क्लास के बगल वाले दोस्त के साथ बातचीत कर सकते हैं, वैसे ही आप यूरोप में, अमेरिका में बैठे किसी अपने फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं, इवन उसके साथ फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं, इसको आप नहीं जानते हैं। तो अब उसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया। लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूरी दुनिया को पास ले आया वो मेटा प्लेटफॉर्म। फेसबुक भी करता है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, तीनों यही काम करते हैं, ठीक है। तो उसका बहुत छोटा और बहुत सिंपल मिशन स्टेटमेंट है कि टू गिव पीपल द पावर टू बिल्ड कम्युनिटी सो दैट वी कैन ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर। एक दूसरे के करीब ला सकें लोगों को और कम्युनिटी बना सकें। यही काम कर रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट। बहुत छोटा बहुत पावरफुल मिशन स्टेटमेंट, ध्यान से देखिएगा। टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर। अगर इस लैपटॉप में विंडोज़ नहीं होगी तो ये क्या है, डिब्बा हो जाएगा। इस तरह से दुनिया के सारे जितने भी 90% कंप्यूटर विंडोज़ पे ही चल रहे होंगे, तो 90% कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट एम्पावर कर रहा है। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर रिटेल यूज़र्स और बहुत सारे कॉर्पोरेट यूज़र भी उसको लाइसेंस वर्जन नहीं खरीदते हैं, फ्री वाला चलाते हैं। मतलब विंडो चलाने का कभी पैसा दिया है किसी ने? तो ये क्या करता है, अपने प्रोडक्ट फ्री दे रहा है ज़्यादातर लोगों को। बड़े कॉर्पोरेट से पेमेंट लेता है, लेकिन उनको चाहे तो ये जिस तरह से आपको फ्री में वो नहीं मिल सकता है, मैकिंटोश, मतलब जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप फ्री में नहीं चला सकते। उसके लिए अब आपको एप्पल की मशीन खरीदनी पड़ेगी। इसमें क्या है, आपने किसी भी कंपनी का लैपटॉप ले लिया, उसमें विंडो इंस्टॉल कर दीजिए। इसी तरह से किसी भी कंपनी का लैपटॉप लेके आप मैकिंटोश नहीं चला सकते हैं उसमें, लेकिन विंडो ऐसा कर रहा है। तो इसको बहुत एडवांटेज भी मिला। एप्पल को अपने एडवांटेज हैं, दूसरे एडवांटेजेस हैं उसके। लेकिन कंप्यूटर की अगर सिर्फ बात करें तो कंप्यूटर में विंडो ही राजा है पूरी दुनिया का। 90% कंप्यूटर विंडोज़ पे ही चल रहे हैं। बहुत कम लोग मैक का यूज़ करते हैं, बहुत जो अच्छे अमीर लोग होते हैं वही ज़्यादातर मैक का यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में हर एक पर्सन और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को हम एम्पावर कर रहे हैं अचीव मोर करने के लिए, ज़्यादा अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत छोटे शब्दों में मिशन स्टेटमेंट कॉर्पोरेट की पूरी फिलॉसफी को बता देता है। तो आपको मिशन स्टेटमेंट समझ में आया। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मिशन स्टेटमेंट। एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है मिशन स्टेटमेंट के ऊपर। क्लैरिटी, इंस्पिरेशनल, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखे, माइक्रोसॉफ्ट का विजन क्लियर है, प्लैनेट के हर एक आदमी को, हर एक कॉर्पोरेट को एम्पावर करना है टू अचीव मोर।
फेसबुक का मिशन एकदम क्लियर है, पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना देना है, सबको पास लाना है, सबको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कराना है, ग्लोबल कम्युनिटी डेवलप करनी है, एकदम क्लियर है। गूगल का मिशन एकदम क्लियर है, पूरी दुनिया की जितनी भी रैंडम इंफॉर्मेशन है, जितनी रैंडम डेटा है, उसको प्रॉपर यूजफुल इंफॉर्मेशन के तौर पे कन्वर्ट कर देना और उसको यूनिवर्सली एक्सेसिबल बना देना, ताकि आप उसको कहीं से भी इस्तेमाल कर सकें। क्लैरिटी, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होता है। इंस्पिरेशनल होगा, अब आपने देखो तीनों स्टेटमेंट पढ़े, बहुत इंस्पायरिंग है। टू अचीव मोर, ग्लोबल प्लैनेट, ग्लोबल कम्युनिटी, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेसिबल, ऐसे पावरफुल वर्ड्स होते हैं इसमें, तो लोग थोड़ा सेंस ऑफ प्राउड महसूस करते हैं जब अपने, अगर मान लो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे होते हैं या तो उसका मिशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया में लोगों को एम्पावर करना है ताकि वो और अचीव कर सकें, तो बहुत ही मोटिवेशनल है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा मिशन कितना अच्छा है, कितने अच्छे मिशन पे निकले हुए हैं। तो इंस्पिरेशनल है और क्लियरिटी होती है उसमें। तो जितने भी मिशन स्टेटमेंट हैं उनको क्या होना चाहिए, साफ एकदम क्लियर होना चाहिए और इंस्पायरिंग होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 कंपनी ने एक ही मिशन स्टेटमेंट बना लिया। टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। टाइम बाउंड का क्या मतलब है कि जैसे मैंने एक मिशन स्टेटमेंट बनाया, अब मेरी कंपनी का फॉर्मेट चेंज हो गया, अब 3 साल बाद वो मिशन स्टेटमेंट काम ही नहीं कर रहा है, अब मैं मिशन स्टेटमेंट अपने स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूँ। ऐसा मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए कि वो लंबे समय तक आपको बार बार मिशन स्टेटमेंट चेंज करने की चीज़ नहीं है कि आपका बार बार लोगों के कलर का चेंज कर रहे हैं, बार बार लोगो चेंज कर रहे हैं, बार बार मिशन स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपका मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो 5 साल के बाद भी उतना इफेक्टिव हो। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने जब बनाया था वही मिशन स्टेटमेंट चल रहा है उसका, और उसका मिशन स्टेटमेंट ऐसा है कि फॉरएवर वही चलेगा, हमेशा उसका एक ही मिशन है, सारे ऑर्गेनाइजेशन को, सारे लोगों को अचीव मोर करने के लिए हेल्प करना। टाइमलेसनेस मतलब कि अ मिशन स्टेटमेंट शुड बी रेलेवेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक प्रासंगिक रहना चाहिए। बार बार स्ट्रेटजीज चेंज हो रही है तो आपका मिशन स्टेटमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कम्युनिकेबल, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतना ज़्यादा लेंदी कोई पैराग्राफ, कोई पेज भर का मिशन स्टेटमेंट नहीं बना देना है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं और कम्युनिकेट आप नहीं कर पा रहे। छोटा, क्लियर, इजी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स नहीं होने चाहिए कि मतलब ही नहीं समझ में आ रहा कौन सा वर्ड डाल दिया है, शशि थरूर वाली इंग्लिश हो गई है। इतने देखो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लेकिन इनका मिशन स्टेटमेंट कितना क्लियर है, छोटा है। हम लोग इंडियन, जबकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तब भी हम बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं उसको, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं है। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में, बताने में बहुत आसान है। क्लियर? कम्युनिकेबल है ये। कंपोनेंट्स ऑफ गुड मिशन स्टेटमेंट, ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिखते चलिएगा। हमारा कंपोनेंट क्या है कि हमें कस्टमर को एड्रेस करना है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट वाले स्टेटमेंट में, गूगल वाले मिशन स्टेटमेंट में और फेसबुक वाले मिशन स्टेटमेंट में उन्होंने कस्टमर को एड्रेस किया है कि नहीं किया है। जितने अभी हम लोग ने 3 कंपनियों के मिशन स्टेटमेंट देखे उसमें उन्होंने कस्टमर को एड्रेस किया है कि नहीं किया है। किसको एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, कस्टमर को। किसकी ग्लोबल कम्युनिटी बनाने की बात कर रहे हैं, कस्टमर की। किसको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, कस्टमर को। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विसेज की भी बात हो रही है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वही तो उनका प्रोडक्ट है, डेटा। ठीक है, उनको मार्केट अब नहीं पता है। अब इन लोगों की मार्केट पूरी दुनिया है। हो सकता है कोई ऐसा कंपनी हो जिसकी कोई छोटी मार्केट हो, जैसे जॉनसन बेबी, ठीक है, उसकी मार्केटिंग निश पे काम करता है। कोई ऐसी कंपनी है जो B2B में काम करती है, EV कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो जितनी आपकी मार्केट है उसको आपको एड्रेस करना है। टेक्नोलॉजी की बात करनी है, ठीक है, वो कह रहा है कि ग्लोबल कम्युनिटी बनाएंगे, वो कह रहा है यूनिवर्सली एक्सेसिबल बना देंगे इन्फॉर्मेशन को। टेक्नोलॉजी की बात भी हो रही है। ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, सर्वाइवल, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स होते हैं एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट के। नेक्स्ट स्लाइड, बेनिफिट ऑफ मिशन स्टेटमेंट। क्या बेनिफिट्स हैं? पर्पस की क्लैरिटी, डायरेक्शन रहेगा, फोकस रहेगा, कल्चरल अलाइनमेंट, लॉन्ग टर्म विजन, एम्प्लॉयज इंगेजमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन। आपका अगर एक मिशन स्टेटमेंट रहता है प्रॉपर तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हमेशा अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रख सकता है, एंगेज रख सकता है, कि क्योंकि मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, उसके कंपस की तरह होता है। जैसे ही एम्प्लॉय गलत डायरेक्शन में जाएगा, मिशन स्टेटमेंट उसको वापस करेक्ट डायरेक्शन में ले आएगा। लंबे समय की बात होती है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की, कि हमारा यार
जैसे गूगल की टीम बैठेगी तो कहेगी यार यूनिवर्सली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आप लोगों को, तो आपको हर जगह की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, हर जगह का मैप आपके वहाँ होना चाहिए। जैसे गूगल मैप है तो गूगल मैप क्या है, आपको ऐसा नहीं होगा कि अब नल लाल का नक्शा नहीं दिखा रहा, बीच का गायब हो गया, अब आगे फिर आ गया आगे, तो मतलब प्रॉपर हर एक चीज़ स्मूथ होनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन में भी काम कर सकते हैं। आपने गूगल का जैसे हम लोग ने वीडियो देखा था कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितना ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है, तो वो तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात हो रही है वहाँ के। अपने एम्प्लॉयज़ की को क्लियरिटी कर सकते हैं, कस्टमर के माइंड में क्लियरिटी कर सकते हैं, फोकस मिल सकता है, डायरेक्शन मिल सकती है, तो ये सारे बेनिफिट्स, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं एक प्रॉपर मिशन स्टेटमेंट के। लिमिटेशंस क्या है? पहली बात ये है कि जैसे गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, इन लोगों का हमने मिशन स्टेटमेंट बना लिया, उस तरह का इफ़ेक्टिव मिशन स्टेटमेंट बनाना इतना आसान भी नहीं है कि आपको क्लियरिटी भी रखनी है, कंसाइज भी रखना है, इंस्पायरिंग भी रखना है, छोटा भी रखना है, इसमें टेक्नोलॉजी की बात करनी है, उसमें कस्टमर को भी एड्रेस करना है, मतलब गागर में सागर भरना है। तो ये करना इतना आसान भी नहीं है, इट विल टेक टाइम। जिसका स्किन इन द गेम होगा वही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा कंपनी में, वही इस तरह की चीज़ें मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट बना सकता है कंपनी के, ठीक है। मतलब हम लोग उसमें थर्ड पार्टी को हायर करके नहीं काम करा सकते हैं, या अगर कोई करेगा तो उसको पहले कंपनी को बहुत डीप डाइव करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब कहीं वो जाके कंपनी के लिए प्रॉपर मिशन स्टेटमेंट बना पाएगा। फिर एक बार बन जाता है तो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आपने बहुत बड़े बड़ी चीज़ें बना दी हैं कि ग्लोबल करेंगे और ये करेंगे, सस्टेनेबल करेंगे और हर एक चीज़ सबको हेल्प करेंगे, एम्पावर करेंगे, लेकिन इतना बोलना कथनी करनी में बड़ा फ़र्क होता है। आपने बोल तो दिया लेकिन इतना करना बहुत मुश्किल है। ये जो कौन कर सकता है? जो दुनिया की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी $1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो कहीं इस तरह की चीज़ें कर पा रही हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं और फ्लेक्सिबल नहीं होता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट कुछ और सोच रहा है, जो छोटा वाला फ्रंट लाइनर आया वो कह रहा है यार 15,000 रुपये की सैलरी में हमसे कह रहे हो ग्लोबल एम्पावरमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, हमसे नहीं होगा, जितना पैसा उतना काम, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, ठीक है। तो लोग इस तरह के माइंडसेट के लोग आ जाते हैं, उनको मतलब आप माइंडसेट चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तरक्की नहीं करना चाहते हैं, वो सोचते हैं जितना पैसा मिलेगा उतना ही काम करेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोग ने बात कर ही ली थी मिशन स्टेटमेंट की, ये आप नोट कर लीजिए, तीनों मिशन स्टेटमेंट।